जम्मू कश्मीर के भी नतीजे कल आने वाले हैं। बड़ी खबर आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला की ओर से कहा गया है कि एस जयशंकर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। फारूक अब्दुल्ला ने इसे एक बढ़िया बेहतरीन कदम करार दिया है। आपको बताते चले कि विदेश मंत्री के इस दौरे को लेकर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान दौरा जा रहे हैं एस जयशंकर, इसका स्वागत करते हैं और एससीओ की बैठक में पाकिस्तान जाने वाले हैं विदेश मंत्री, जिसको लेकर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया है। वहीं फारूक अब्दुल्ला लगातार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। इन सबके बीच एससीओ की बैठक में एस जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं और इसको फारूक अब्दुल्ला ने एक बढ़िया कदम करार दिया है। उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी कल ही आना है, मगर रिजल्ट से पहले यहां पर भी बयानबाजी जारी है। पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जरूरत नहीं होगी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार बनाएंगी, लेकिन अगर जरूरत हुई तो पीडीपी के सहयोग से हमारी सरकार बनना तय है। इस पर अब पीडीपी के इल्तिजा मुफ्ती का जवाब आया है। इल्तिजा ने कहा है कि नतीजे आने के बाद ही पीडीपी का शीर्ष नेतृत्व धर्मनिरपेक्ष मोर्चे को समर्थन देने पर फैसला करेगा। यही पीडीपी का आधिकारिक रुख है। देखिए, अगर मेरे पास तिलिस्मी चिराग होता तो मैं आपको बता देता क्या होगा, मगर मेरे पास वो अल्लाह ने वो चिराग नहीं दिया है। जो होगा वो आपके सामने होगा। लेकिन इंटेंशंस तो आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे उनके इंटेंशंस पता है, उनके इंटेंशंस पहले से ही पता थे, मगर उनके इंटेंशंस कामयाब नहीं होंगे। वो आसमान से भी छलांग मारे। मैंने पहले आपसे क्लियर कर दिया था कि हम बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। जो जाएगा उसका हशर वो होगा, मैं बयान नहीं कर सकता। सर, आप इंडिपेंडेंस की हेल्प लेंगे अगर जरूरत पड़ी? देखिए, मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार बनने का भरोसा जता रही है, वैसे ही बीजेपी में भी बैठकों का दौर है। इन सबके बीच उमर अब्दुल्ला ने राशिद इंजीनियर को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि 24 घंटे के लिए वो आदमी दिल्ली जाता है और फिर बीजेपी की कठपुतली बनकर आता है। अगर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में केंद्रीय शासन को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं चाहेगी। उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वहीं जम्मू कश्मीर में रिजल्ट से पहले 5 विधायकों के मनोनयन को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। दरअसल रिजल्ट के तुरंत बाद 5 विधायकों को मनोनीत किया जाएगा। गृह मंत्रालय के आदेश पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 5 लोगों को विधानसभा के लिए नॉमिनेट करेंगे। ऐसे में विधायकों की कुल संख्या 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 48 हो जाएगा। दरअसल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा में 5 विधायकों को एलजी नामांकित कर सकते हैं। ये नियम महिलाओं, कश्मीरी पंडितों और पीओके के प्रतिनिधियों के लिए लेकर आया गया था। जुलाई 2023 में इसे संशोधित किया गया था। इस मनोनीत विधायकों को विधानसभा में वोटिंग के अधिकार के साथ ही साथ सभी विधायी शक्तियां और विशेषाधिकार दिए जाएंगे। इनमें 2 महिला सदस्य, एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए शरणार्थी, 2 कश्मीरी विस्थापित पंडित शामिल होंगे। और अब जम्मू कश्मीर के गैर बीजेपी दलों की शिकायत है कि सरकार गठन से पहले ऐसा मनोनयन नाइंसाफी होगा। उनका आरोप है कि 5 विधायकों की ताकत एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, जो बहुमत के तराजू का संतुलन बिगाड़ सकती है। अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही नहीं बनी और गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरह का कोई इकदाम उठाता है और विदाउट कंसल्टेशन, कॉन्सेंसस के बगैर कौन से लोग होने चाहिए, किस तरह का उनका बैकग्राउंड होना चाहिए, वो पर्टिकुलर किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। नॉमिनेशन में ऐसा ही होता है वो। मगर अभी जो खबरें आ रही है कि जिस तरह का प्रपोजल ये कर रहे हैं, वो तो प्योरली एक जमात को बूस्ट करने के लिए उनको एडवांस में कुछ नंबर्स देने की कोशिश करें।